हर भारतीय के अंतर्मन में बसने वाले श्री राम, जिन्होंने हमें यह बताया कि संबंधों की पराकाष्ठा क्या होती है, उन्हीं मर्यादा पुरुष के जीवन चरित्र के बारे में बताने आ रहे हैं हमारे एएमपीएस के विद्यार्थी। राजा दशरथ को 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। निरंतर चारों राजकुमार अपनी बाल लीलाएं करते रहते। मन, वचन, कर्म द्वारा ना जाने जा सकने वाले राम दशरथ के आंगन में स्वच्छंद विचरण करते थे। चारों भाइयों की सुंदर बाल लीलाओं से सभी का मन प्रसन्न रहता। सुप्रसिद्ध ज्ञानी और महान तपस्वी विश्वामित्र वन में अपने पवित्र आश्रम में रहते थे। मुनिगण उस एकांत शांत वातावरण में जप, तप, योग अभ्यास किया करते थे, पर उनका चित्त एकाग्र नहीं रह पाता था, क्योंकि उनके यज्ञ में मारीच और सुबाहु नामक राक्षस निरंतर बाधाएं उत्पन्न करते रहते थे। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को संकेत से ताड़का को दिखलाया। ताड़का अत्यंत क्रोध से हुंकारती हुई आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ी। तत्क्षण राम ने एक ही बाण के प्रहार से उसका हृदय भेद दिया। राजा जनक की पुत्री सीता अब विवाह योग्य हो गई थी, अतः उन्होंने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि जो भी महादेव के पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजा और राजकुमार बारी बारी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आते, किंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी न सका। अंत में वे लज्जित हो सिर झुका श्रीहीन होकर अपने अपने आसनों पर लौट जाते। इस प्रकार राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा इस सभा में विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि कोई भी इस प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर सका। प्रतीत होता है कि संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा बचा ही नहीं है। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम ने बड़ी सरलता से धनुष को उठाया, और ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर खींची, धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। तब गुरु शतानंद की आज्ञा पाकर सीता अपनी सखियों के साथ वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई श्री राम के पास आईं और उनके गले में वरमाला डाल दी। सखियों ने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया। देवता भी इस सुंदर दृश्य को स्वर्ग से देख रहे थे और उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। गुरु विश्वामित्र के आदेश अनुसार दशरथ ने राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने की आयोजना की। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं, परंतु यह सब केकई की कुटिल बुद्धि दासी मंथरा को कहाँ रास आता। वह रोती कलपती केकई के पास गई और केकई के कोमल मन को विष भरी बातों से बदल दिया। शीघ्र ही केकई फटे पुराने वस्त्र पहन विधवा वेश में कोप भवन में नाराज होकर बैठ गई। भयभीत दशरथ केकई के पास आए। उनकी दशा देखकर दशरथ ने पूछा, प्राण प्रिय, तुम रूठी क्यों हो? केकई ने बड़ी कुटिलता के साथ मुस्कुराकर कहा, प्राणनाथ, मेरे मन को प्रसन्न करने वाला पहला वर भरत को राज तिलक और दूसरा वर यह मांग रही हूँ कि तपस्वी का वेश धारण कर 14 वर्ष राम वन में रहें। केकई की ऐसी अप्रत्याशित वाणी सुनकर महाराज उसी तरह शोक विवल हो उठे जैसे चंद्रमा को देखकर चकवा। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण शांति पूर्वक रहने लगे।
राक्षसों का वध करने के कारण रावण श्री राम के शत्रु बने हुए थे। पंचवटी के समीप वन में रावण पहुंचा और मारीच को सुंदर कपट मृग का रूप धारण करने को कहा। मारीच ने मणियों से सुसज्जित अपना स्वर्ण शरीर बनाया। सीता ने उस आकर्षक स्वर्ण हिरण को देखा। उन्होंने राम से कहा, रघुकुल तिलक, इस हिरण का चर्म अत्यंत सुंदर होगा, इसका वध कर चर्म लाइए। राम शीघ्र ही मृग की तरफ दौड़े। कुछ समय बाद हे लक्ष्मण की अंतर्वाणी सुनकर सीता भयभीत हो लक्ष्मण से कहने लगी कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, जल्दी भागो। लक्ष्मण वन दिशा और देवताओं को सीता की रक्षा का भार सौंपकर घोर जंगल में राम की खोज में चल पड़े। रावण ने सीता को अकेला देखा। वह सन्यासी का रूप धारण कर सीता के समीप आया। भिक्षाम देहि कहने लगे। सीता माता साधु रूप पर विश्वास कर जैसे ही भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। रावण ने अशोक वाटिका की समस्त भयानक राक्षसनियों को यह आदेश दिया कि सीता को अनेक प्रकार के त्रास दो। अशोक वाटिका में पिशाचिनियों का समूह भयानक प्रपंच रचकर सीता को त्रास देने लगा। सीता बहुत उदास रहने लगी। रावण ने सभी प्रपंच अपनाए, पर सीता का मन नहीं बदला। वह राम का नाम लेती रही। राक्षसनियों के बीच सीता शेरों के बीच घिरी हिरणी के समान बैठी रहती। डरी सहमी सीता रो रो कर दिन काट रही थी। विकट परिस्थितियों से जूझती हुई सीता का प्रत्येक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। ऐसे में हनुमान का आगमन कुछ ऐसा हुआ जैसे करुणा के बीच साक्षात वीर। उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प कर राम द्वारा प्रदान की गई अंगूठी धरती पर गिरा दी। सीता उस मुद्रिका को लेने के लिए इस प्रकार मुड़ी मानो वृक्ष से अंगारा गिरा हो। जानकी राम नाम अंकित उस अंगूठी को देखकर एक ही साथ हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो उठी। श्री राम सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना संचालन का आदेश देकर स्वयं हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकश बांधते हुए कुंभकर्ण की सेना का संहार करने लगे। राम के तीव्र बाणों से क्षण भर में ही समस्त राक्षस सेना का संहार हो गया। श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया और उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। बाण लगते ही रावण की नाभि का सारा अमृत सूख गया और रावण चित्कार करता हुआ भूमि पर धराशायी हो गया। चारों ओर राम के जयकारे गूंजने लगे। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे।